सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। नामदेव जी जो है एक बार वृक्ष के नीचे बैठ करके कीर्तन कर रहे थे बड़े भावपूर्वक, विट्ठल विट्ठल। विट्ठल 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 करके गा रहे थे। और उसी समय नामदेव जी के घर में आग लग गई। भगवान की लीला है, भगवान बड़ी परीक्षाएं लेते हैं। अब नामदेव जी की कुटिया में आग लग गई। लोगों ने दौड़कर कहा, नामदेव देखो तुम कीर्तन में लगे हो, तुम्हारी कुटिया में आग लग गई। नामदेव जी ने जाकर देखा तो बड़ी जोर की लपटें उठ रही हैं। नामदेव जी ने विचार किया कि जब सर्वत्र भगवान ही है तो निश्चित ही इस अग्नि के रूप में भी तो परमात्मा ही है, तो अग्नि में भी भगवान है। आज मेरे ठाकुर जी अग्नि का रूप बना करके आए हैं और मैं यदि अग्नि को बुझाऊंगा तो ठीक नहीं है। भगवान की यही इच्छा है, इसी में मेरे ठाकुर राजी है, तो राजी तेरी रजा में। न खुशी अच्छी है न मलाल अच्छा है, और मेरा ठाकुर जिस हाल में रखे वो हाल अच्छा है। ठीक है, जलाना है, खूब जलाइए। तो क्या किया, नामदेव जी ने देखा कि कुछ सामग्री जो बाहर रह गई थी वो बच गई जलने से, वो जल नहीं पाई। तो बाहर जो सामान रह गया था वो उठा उठा कर ला करके अग्नि में डालने लगे। लोगों ने कहा नामदेव पागल हो गया है, घर जलते देख करके। वो जो कुछ घी गुड़ और वस्त्र आदि सामग्री जो कहीं दूसरी जगह रखी थी, बाहर किसी कक्ष में रखी थी, उसको भी ला ला करके अग्नि में डालने लग गए। लोगों ने कहा ये क्या कर रहे हो। नामदेव बोले देखो आज मेरे ठाकुर जी अग्नि का रूप लेकर प्रकट हुए हैं, अब मुझे उनकी सेवा करनी चाहिए। तो उनकी सेवा में मेरे पास जो कुछ ठाकुर जी ने दे रखा है वो सब उनको समर्पित कर रहा हूं। सब जल करके स्वाहा हो गया। अब क्या करें, गृहस्थ है, परिवार है, लेकिन चिंता अपनी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में कह रखा है कि जो मेरे शरण में आ जाता है योग क्षेमम वहाम्यहम, उसके योग और क्षेम का वहन मैं करता हूं। किस प्रकार शरण में आ जाए, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्यते। आहा, अनन्य भाव से। अनन्य कैसा, कल हम लोग उत्तरा के चरित्र को सुन रहे थे। ना अन्य अनन्या, अन्य किसी का आश्रय ना ले, मुझे तो केवल आपका आश्रय है, आपका भरोसा है। नामदेव जी बिल्कुल अनन्यता पूर्वक आश्रय लेकर बैठे हैं। तो साकेत बिहारी ठाकुर जी ने कहा हम जा रहे हैं और जाकर के नामदेव का छप्पर बनाना है, घर जल गया है। तो हमारी श्री जी ने देखा कि ठाकुर जी अकेले जा रहे हैं। बोले आप अकेले क्यों जा रहे हैं, हम भी सेवा करने चले। बोले चलिए। तो ठाकुर जी तो एक मजदूर का रूप बना लिए घर बनाने के लिए। कुछ बांस बल्लियां साथ में ले ली, मजदूर का रूप बनाया और चल दिया। और पीछे पीछे श्री जी भी जो है साधारण वस्त्र धारण करके सामान्य सी एक मजदूर जैसा ही भेष बनाकर चली आई। और ठाकुर जी नामदेव की कुटिया बना रहे हैं, छप्पर छा रहे हैं। श्री जी सेवा में लगी हैं, उठा उठा कर मिट्टी सान सान के दे रही हैं, घर बनाइए। वो बल्लियां ऊपर लगा रहे हैं ठाकुर जी, श्री जी उठा उठा करके दे रहे हैं। अब आप विचार कीजिए, बड़े बड़े लोकपाल दिक्पाल जिनके दर्शन के लिए व्याकुल रहते हैं, वो भगवान नामदेव का घर बना रहे हैं। श्री जी ने बड़ा सुंदर चौका लगा दिया, लेपन कर दिया, रंगोली बना दी, बंधनवार लगा दिए और दीप सजा दिए और तोरण लगा दिए और कहा नामदेव अब मंगल ग्रह प्रवेश कीजिए, आपका नया घर बन के तैयार हो गया है। नाचते हुए कीर्तन करते हुए और नामदेव जी ने प्रवेश किया। ऐसे कीर्तन में तन्मय रहते हैं। मांझा विट्ठला मांझा विट्ठला मांझा विट्ठला गाते रहते हैं। कीर्तन में ऐसा भाव जाग जाए।